सुना हुआ एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज होती है? Sir, starting up one's own business. Hmm. Could you please be precise or elaborate? Starting up of any kind of business, or you have said starting up of small business? No, sir, one's own business. Like to be self-employed and set up a startup. Hmm. Like to be self-employed. So anyone else? किसी और बच्चे का कोई व्यू पॉइंट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप? जी जी कोई नहीं है, कोई और व्यू पॉइंट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये बात गौर से सुन लें। You have to consider this one important thing, that what is entrepreneurship. Most of the students consider that entrepreneurship is starting up of new business, and most researchers would also say that entrepreneurs is starting up of new business, but there is a different starting up of traditional business. अमूमन ये कॉन्सेप्ट गलतुल आम में लिया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को, आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने उसको वो आप ही उसे कर रहे हो, और अल्टीमेटली दैट बिजनेस दैट कम। रिसर्चर्स की अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ जगह कब कोई और ना करे और आप ही उसे करें, दिस एंटरप्रेन्योरशिप। You are the sole contributor, you are the sole you can say the starter of that business। ठीक है, तो मार्केट में ऐसा अपना हो और आप ही इसको करने वाले हो, तो दैट इज यू आर कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर, and you the thing in which you are engaged in, that is called entrepreneurship। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना ये भी है, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। द अदर स्कूल ऑफ थॉट इज दैट some researchers said that entrepreneurship is also going in business, in traditional business that already been established by different persons, like if you are opening a grocery store। ठीक है, अगर कोई आप ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं, आप कोई कोई भी स्मॉल शॉप बना रहे हैं, आप मीडियम लेवल की एंटरप्राइज डेवलपमेंट कर रहे हैं, यू आर engaging in any kind of products, or you are engaging in any kind of business activity that relates to making products or giving services, and that product or services are also being done by your competitors, and you are similarly you are engaging in that activity, then you are also in comes under the definition of entrepreneurship। ठीक है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कोई और पर्सन भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं और आप एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के अंदर है। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स का ये मानना है। क्यों उनका मानना ये है? क्योंकि आपने कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी की है जिससे कोई रिस्क इन्वॉल्व है। आप ऑल्दो आप जो हैं उस ग्रोसरी स्टोर बना रहे हैं और उस मार्केट के अंदर बेशुमार ग्रोसरी स्टोर हैं, लेकिन आपने ये भी तो कहीं ना कहीं सोचा कि जो मैं ग्रोसरी स्टोर बना रहा हूँ, मुझे बाकियों से किस तरह डिफरेंट दिखना है, मैं कौन सी प्रोडक्ट रखूंगा, मैं शेल्फ लाइफ क्या होगी। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे डायनामिक्स आप सीखेंगे, तो आप अल्टीमेटली किसी किस्म का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई रिस्क को ascertain कर रहे हैं, रिस्क टेकअप कर रहे हैं, तो दैट रिस्क इज बीइंग एसोसिएटेड विद यू, एंड you are going to be come under the definition of entrepreneurship, and you are called entrepreneur। So by this definition or the coming definition, we are going to assume that an entrepreneur is a person that is
uh, going to give new product or services that are not actually being contributed by society, that person is also called entrepreneur. And the other person is also called entrepreneur if that other person is going to give products or services that are being contributed by society. That product or services are also being given by some other person इन दैट सोसाइटी. ठीक है, तो आइदर वो आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे, दोनों डेफिनेशन के अंदर हम उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकंड वाले स्कूल ऑफ थॉट को लेकर चलेंगे, जो कि कहता है कि बेशक आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे, आप ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे. ठीक है, तो द मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ एक एसोसिएटेड रिस्क है, uncertainty है. You have to absorb that risk and uncertainty. The main point is you are going to take that risk and uncertainty. ठीक है, so the definition of this is entrepreneurship is all about taking the risk, and behavior of an entrepreneur reflects a kind of person who wishes to put his career, his financial security on the line and takes risk in the name of an idea. He is going to take risk in the name of an idea, spend his time as well as capital on an uncertain venture. Uncertain venture means the venture or any kind of association or any kind of profitability that is coming from some business, and that person is uncertain. Either why he's uncertain, because he would not exactly know what would be the criteria, what would be the profitability measures of that business. Either मैं अगर if I am going to invest in any business, अगर मैं किसी बिजनेस के अंदर कर रहा हूँ और उसका मुझे रिटर्न हो सकता है बहुत अच्छा आए, बहुत मीडियम पेस में आए और बहुत लो आए. ठीक है, क्यों इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि अनसर्टन है, क्योंकि हमें रिटर्न की, हमें प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर का अंदाजा नहीं है. ठीक है, तो ये मार्केट डायनेमिक्स डिसाइड करेगी, मार्केट डिसाइड करेगी कि उसका रिटर्न कितना है, लोग डिसाइड करेंगे. तो for this we have to understand entrepreneurship. The main thing is that person, entrepreneurship is all about taking risk. Either you are going in traditional business setup or you are engaging in new business setup. It in both ways it involves taking risk. So second definition, which is also given, entrepreneurship is doing things in a better way and decision making under the conditions of uncertainty. The in both definitions you can see that what is the main thing, common thing, that is uncertainty. So risk and uncertainty in entrepreneurship is constant feature of entrepreneurship. Class clear? This is a similarly a simple and very easily understandable concept. You can easily comprehend these concepts by going through the slides. Even I don't need to give a detailed overview. These are the initial definitions. Clear? So these are the significance of entrepreneurship. If any entrepreneurship is exhibit in any society, so that society is being involved, that society is contributing the economy, that society is generally contributing or bringing up change in that country or in that society, and ultimately that result in generating employment. This would be developing the economy of country, improving standard of living, facilitating proper utilization of resources, creating new markets, fueling technological innovation, and increasing productivity. So these are the results of engaging as if any society or any country, if that society or country is engaging in any
entrepreneurial activity, then ultimately that will results in these kind of variables, or we can say these are the this would be the contribution of entrepreneurship in any society. ठीक है क्लास, क्लियर है ये? यस सर। अच्छा जी, ये अगर किसी को ये सिग्निफिकेंस का पॉइंट क्लियर नहीं है तो ये पूछ सकते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होगा देखें, इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लेमैन टर्म्स में एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सपोज करें इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, और आपने पहले आप किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयड थे, यू वर लाइक आई कैन से यू वर एम्प्लॉयड इन XYZ firm as an assistant, or you can say marketing manager. You are earning from 100 or 1 lakh rupees from there. This would be your salary, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि you suddenly your mind changed and you want to invest in some venture. आप कोई अपने आप से अपना स्टार्टअप चलाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्टअप के लिए you need to make your team, you need to acquire capital, take finance. तो इसके लिए आपको क्या होगा, आप लोगों से हेल्प लेंगे, उनसे टीम बनाएंगे, अपनी टीम बनाएंगे, ठीक है? फाइनेंस इकट्ठा करेंगे, अपनी एक टीम को ट्रेनिंग करेंगे, फिर किसी भी किस्म की एक्टिविटी के अंदर वो स्टार्टअप की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। आप उसको ऑपरेट करें, ऑपरेशनलाइज करें, उसके रिजल्ट्स, उसकी फाइंडिंग को, फिर अल्टीमेटली उससे जो रिजल्ट्स हुए हैं वो आपकी उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो उसके रिजल्ट निकलेंगे, और वो उससे आपकी अर्निंग हो रही है। तो इसका मतलब है वो जो अर्निंग हो रही है और आपको उस सैलरी से इनटू 20 या 30 टाइम्स अर्निंग देकर जा रही है। तो फिर आपने क्या किया, आपने सोसाइटी के लिए यू आर गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप पहले सिंगल थे लेकिन अब आपके साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं, आपने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है? तो आपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए यू आर गोइंग टू डेवलपिंग, you are in that process of developing the country's economy. You are generating employment. आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट उन्हें दे रहे हैं। पहले रोजगार के मौके कम थे, आपने इंक्रीज किए, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, and that ultimately the increasing of employment opportunities ultimately results in improving of living standard. लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड फिर इससे इम्प्रूव हुए, ठीक है? न्यू मार्केट्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है, एंड देन अल्टीमेटली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. So these are the contribution that entrepreneurship brings in any society. Next is theories of entrepreneurship. Sir, So yes. sir, what's the difference between an entrepreneur and a freelancer? Entrepreneur and a freelancer. Yes, फ्रीलांसर sir. के लिए, फ्रीलांसर आप ये देखते हैं, फ्रीलांसर के लिए किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है? उधर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, अनसर्टेनिटी का कोई एलिमेंट नहीं होता. फ्रीलांसर इज अ काइंड ऑफ मॉडर्नाइज, यू कैन से काइंड ऑफ वर्किंग. आजकल जो फ्रीलांसिंग के कॉन्सेप्ट को लिया जा रहा है वो किसी भी किस्म की आप उसको कह लें कि उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता फ्रीलांसिंग में, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क की इन्वॉल्वमेंट है. और फ्रीलांसिंग आजकल लिंक्ड कर दिया गया कंप्यूटर के जो आईटी के प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है? Okay, sir. आप अब फ्रीलांसिंग इस चीज में भी आ सकती है कि कोई आपको कोई हायर करे, ठीक है, और आपको कोई एक खास प्रोजेक्ट दे दे, बेशक वो कंप्यूटर बेस्ड ना हो, वो एक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड हो, आपको किसी प्लांट पे हायर किया जाए और आपको कहा जाए कि आपके पास ये एक्सपर्टीज है, ठीक है? तो आपको एज अ जॉब नहीं रखा जा रहा, काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल. फ्रीलांसिंग एक्चुअली चीज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी है. आपको फिजिकली आपने सर्विसेज देनी है, और सर्विसेज देने के बाद जब आपने वो सर्विसेज दे दी आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है?
So this is freelancing. Okay, sir. Yes, got it. Theories of innovation क्या हैं? Theories of innovation, we can segregate theories of theories of entrepreneurship. Theories of, मैं innovation कह रहा हूँ, theories of entrepreneurship, we can segregate theories of entrepreneurship in two stages. There are two basic foundations of entrepreneurship development theories. The one is discovery theory and the other is creation theory. ठीक है, तो कोई भी entrepreneurial model, if that entrepreneurial model is exists in any market or any economy, then that models come either from discovery theory, or if that model is not coming from discovery theory, then ultimately that model is from creation theory. Clear? तो कोई भी जो मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एंटरप्राइज एग्जिस्ट कर रही है जो कि सक्सेस स्टोरी बन चुकी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, या तो वो डिस्कवरी थ्योरी के अंदर आती है या वो किसके अंदर आती है? क्रिएशन थ्योरी के अंदर। अगर क्रिएशन थ्योरी के अंदर आएगी तो वो डिस्कवरी थ्योरी के अंदर नहीं आएगी, और अगर डिस्कवरी थ्योरी के अंदर आएगी तो क्रिएशन थ्योरी के अंदर नहीं आएगी। क्लियर? तो इसको डिस्कवरी और क्रिएशन थ्योरी को आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डिस्कवरी एंड क्रिएशन थ्योरी इन माय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, I am going to explain this creation and discovery theory in my next class, but before going to next class you have to uh, search on Google what is difference between discovery and creation theory, how you segregate between discovery and creation theory. And slide number 9, this is activity. This is your self-made activities. So what you have need to do, you need to write the story of an entrepreneur who belong to your native place. I mean, native means that you are not going to write the story of an entrepreneur that you haven't met in your lifetime. Write a story of 1 or 2 paragraphs or simple 1 paragraph. एक ऐसे पर्सन पर लिखें, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर पर लिखें जिसको आपने कभी जिंदगी में देखा हो। आपका आपका ये कौन पर्सन होगा? दैट वुड बी योर नेबर, योर रिलेटिव। उसने कोई दुकान बनाई, ठीक है, अ सर्टेन ग्रोसरी स्टोर, ABC ग्रोसरी स्टोर या XYZ कंपनी लिमिटेड, एंड जो उसने पिछले 2 साल पहले दुकान बनाई थी और अब उसकी स्टैंडिंग देखें, अब वो कितना स्टैंडिंग कर रहा है। ठीक है, उसने कितनी अर्निंग की और उसकी उस आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो उस पे आपने 1 पैराग्राफ देख लें, 2 पैराग्राफ देख लें, 1-2 पैराग्राफ मेरे से शेयर करने हैं कि आपने कभी उस बंदे को मिले हो, आपने उसको देखा हो, आपकी सोसाइटी में हो, आपके नेबरिंग में हो। ठीक है, तो ये वो पर्सन है। यू हैव टू राइट 1 or 2 पैराग्राफ दैट इन विच काइंड ऑफ एक्टिविटी ही दैट पर्सन इज इन्वॉल्व, वो किस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, उसके बारे में आपने राइट अप लिखना है। क्लियर जी क्लास? यस सर। बच्चों आवाज नहीं आ रही आपकी, आप लगता है सो रहे हैं। ये ना को कि मैं कैमरे ऑन करवा दूं आपके हैं। हेलो, यस सर। चलो अच्छा, अब ये एक्टिविटी 1 हो जाएगी जी जवाब। एक्टिविटी 1 यस सर, हो जाएगी। सुबह आपको समझ लगी एक्टिविटी की? यस सर। तो ये यस बाकी सर, आ बच्चे, गई मैं समझ। उम्मीद करता हूँ बाकी बच्चे भी इस वक्त 30 के 30 स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे। तो आपने करना क्या है, तो आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं?
जी सर, हमने कोई स्टोरी शेयर करनी है अपने अपने आसपास। हम किसी पर्सन से मिले हों और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी शेयर करनी है कि उन्होंने कहाँ से बिगनिंग की और अब कर। हाँ, और उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज एक और भी थी जो आप इग्नोर कर गए, और उनकी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है। सोसाइटी के लिए मतलब क्या उन्होंने अपने अपने फैमिली में अच्छा, सोसाइटी के लिए ये भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि अपने फैमिली मेंबर्स को उस कंपनी के अंदर एडजस्ट किया, ठीक है, उनको बिजनेस के अंदर, कोई ऐसे जो बच्चे थोड़े से थे उनको अपने बिजनेस के अंदर एडजस्ट किया, कोई और किसी भी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन आपको जो लगते हैं कि वो उसने सोसाइटी के लिए बेनिफिट किया है, तो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ सकती है। तो आपने ये कुछ 3-4 वर्डिंग मेरे से शेयर करनी है, मैं रैंडमली आप बच्चों को कॉल कर लूँगा, ठीक है। और जो क्रिएशन और डिस्कवरी थ्योरी है, इसके बारे में आप गूगल से पढ़ के भी आना है आपने, और मैं भी आपको समझाऊंगा और आपका वो व्यू पॉइंट लूँगा, ठीक है। You need to do task. The first is activity 1, which is slide number 9, and the second task is you have to make self notes regarding discovery and creation theory, how discovery theory is segregated from creation theory. You have to go and check from Google, and we would be discussing and making difference between discovery and creation theory in our next class. Clear? यस सर। तो अटेंडेंस मैं ऐसे ही लगा लूं। सुना है इसमें शेयर ऑप्शन होती है जी। यस सर, आप जवाब वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं मीटिंग पार्टिसिपेंट्स की। फिर से हो गया सर जहाँ पे पार्टिसिपेंट है ना, उसके जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे ऑप्शन होता है डाउनलोड मीटिंग लिस्ट, पार्टिसिपेंट वाले। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। फिर यहाँ पे शेयर इनवाइट्स लिखा है ना, उस साइड पे जो 3 डॉट्स हैं क्रॉस कर नीचे नीचे ये नो सर, इससे नीचे वाले पार्टिसिपेंट के जो सामने है। ये नो सर, जो आपके पार्टिसिपेंट की वो टैब ओपन है ना साइड पे, राइट हाँ साइड जी, पे, हाँ जी। उसमें जो ये वाले सर यहाँ पे होता है डाउनलोड मीटिंग लिस्ट। तो शो नहीं हुआ। सर यही चीज होती है। हाँ जी, हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, जवाब हेलो। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, क्लास कितने बजे होती है? 9 से 10? यस सर, 9 से 10। यार बच्चों, रमजान में ये टाइमिंग ना कर लें, if it would be convenient for you। जी, 4 से 5 जी। जवाब सर देख हेलो ले सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। जी। ये बच्चे बताओ, मेरी स्क्रीन के सामने जो आ रहे हैं। नो सर, ये टाइमिंग ठीक है सर। सर 10 से 11 बजे कर लें। बेटा 10 से यस 11 सर, बजे ये मेरी ठीक। क्लास नहीं, 10 से 11 बजे हो सकती है। हाँ, 10 से 11 हो सकती है। यस सर, तब कर लें। ये आपके लिए मुश्किल? यस सर, क्योंकि सर 4 बजे के बाद भी क्लास होती है और सर रूटीन वाइज भी 4 बजे के बाद सर कोई क्लास नहीं होती ऑन कैंपस भी, इसलिए। अच्छा, नहीं वो तो मुझे पता है कि एक ही क्लास है। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि 4 से 5 चले, लेकिन हम इसको कर लेते हैं। फिर हम ऐसा करते हैं 10 से 11। यस सर, ठीक है। ठीक है जी, 10 से 11 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी।